आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा माहौल को संजीदा बना लें और ज़्यादा। अब वहाँ हम चलते हैं, उस पायदान पर चलते हैं जहाँ गज़ल अदब से सर पर आंचल डाल लेती है। दोस्तों, मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ, ये हाई स्कूल से लेकर एमए, बीएड, पीएचडी तक के निसाबों में जिनके शेरों को पढ़ा जाता है, जिनको पढ़कर मैं खुद शायरी सीख रहा हूँ। अभी मुझे शायरी आई नहीं है, अभी बोलना मुझे आया नहीं है। उस शायर का नाम मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों, जिसने इस शेर को पेश किया है कि दे दे सबूत तू भी अपने खुलूस का, दे दे सबूत तू भी अपने खुलूस का, ऐ दोस्त मेरी पीठ में खंजर उतार दे। और ये सफ़र आगे चलकर यहाँ पर ख़त्म होता है कि बुलंदियों से गिरोगे तो टूट जाओगे, बुलंदियों से गिरोगे तो टूट जाओगे, जुबान से अपनी बड़ा बोल बोलते क्यों हो। दोस्तों, इस शेर के खालिक हैं डॉक्टर महबूब राही साहब। बहुत एहतराम से उनको तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, ये सच्चे कलंदर, ये सच्चे शायर दोस्तों, जिनकी वजह से अदब जिंदा है, अदब की खिदमत हो रही है। मैं डॉक्टर महबूब राही साहब को आवाज़ दे रहा हूँ अपने कलाम के साथ। जनाब डॉक्टर महबूब राही साहब। देखिए, सब किस तरह सुना पाता हूँ इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है, लिखता हूँ बस। देखिए, अर्ज़ करता हूँ, एक मतला और एक शेर देखें पहले कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर झूठ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर झूठ, समतों समतों झलक रहा है मंजर मंजर झूठ। और इस शेर को देखें जिसके लिए मैंने मतलब सुनने की ज़हमत दी आपको कि कोई तनासुब तो हो आखिर, कोई हद तो हो, कोई तनासुब तो हो आखिर, कोई हद तो हो, एक चिल्लू भर सच के अंदर 7 समंदर झूठ। कोई तनासुब तो हो आखिर, कोई हद तो हो, कोई तनासुब तो हो आखिर, कोई हद तो हो, एक चिल्लू भर सच के अंदर 7 समंदर झूठ। और देखिए, अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह की वहदानियत तस्लीम करते हो, अगर अल्लाह की वहदानियत तस्लीम करते हो, तो फिर इंसान को खानों में क्यों तकसीम करते हो। अगर अल्लाह की वहदानियत तस्लीम करते हो तो फिर इंसान को खानों में क्यों तकसीम करते हो। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहब्बत 10 तरस से लफ्ज़ो माना की है बालातर, मोहब्बत 10 तरस से लफ्ज़ो माना की है बालातर, मियाँ तुम इसकी भी तशरीह और तफ़हीम करते हो। मोहब्बत 10 तरस से लफ्ज़ो माना की है बालातर, मियाँ तुम इसकी भी तशरीह और तफ़हीम करते हो। और तुम्हारा कौल क्यों कर मोतबर ठहरे, तुम्हारा कौल क्यों कर मोतबर ठहरे कि तुम इसमें कभी तनसीख करते हो, कभी तरमीम करते हो, कभी तनसीख करते हो, कभी तरमीम करते हो। और 2-3 शेर देखें कि शबाब रंग लताफत शगुफ्तगी खुशबू, शबाब रंग लताफत शगुफ्तगी खुशबू, कहाँ गई जो गुलों में थी ताज़गी खुशबू, कहाँ गई जो गुलों में थी ताज़गी खुशबू। और ये कौन दिल के दरीचे से होके गुजरा है, ये कौन दिल के दरीचे से होके गुजरा है, रगों में दौड़ रही है अजीब सी खुशबू, रगों में। और इस शेर को देखें बतौर ख़ास के चमन से यूं ही तही दस्त में पलट आया, चमन से यूं ही तही दस्त में निकल आया, मुझे पसंद नहीं थी गिरी पड़ी खुशबू, मुझे पसंद नहीं थी गिरी पड़ी खुशबू, चमन से यूं ही तही दस्त में निकल आया, मुझे गवारा नहीं थी गिरी पड़ी खुशबू। और इसमें मक्ता हो गया है, देखिए तल्ली इसमें कि जहाँ जहाँ भी हैं उर्दू के तस्करे राही, जहाँ जहाँ भी हैं उर्दू के तस्करे राही, महक रही है वहाँ मेरे शेर की खुशबू महक रही है। और कुछ शेर और देखें कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैलाबी रो में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं,
एक हमारे एक शायर ने बड़ी बात की थी कि वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। मीर व गालिब को चैलेंज करके किसी शायर ने कहा था, तो मैं वो उससे थोड़ा सा रिएक्शन आया है कि सैलाबी रव में बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, नदियाँ नाले जैसे समंदर बोल रहे हैं, नदियाँ नाले जैसे समंदर बोल रहे हैं। और इस शेर में बराह रास्त इजहार किया है मैंने कि मीर व गालिब से हैं बढ़तर बोल रहे हैं, मीर व गालिब से हैं बढ़तर बोल रहे हैं, बौने भी खुद को कदावर बोल रहे हैं। मीर व गालिब से हैं, मीर व गालिब से हैं बढ़तर बोल रहे हैं, बौने भी खुद को कदावर बोल रहे हैं। और अभी मैंने हमारे अश्क साहब से बात की कि मैं उनको गालिब से बढ़कर बोल रहा हूँ, मैं उनको गालिब से बढ़कर बोल रहा हूँ, तो वह मुझको मीर से बढ़कर बोल रहे हैं। मैं उनको गालिब से बढ़कर बोल रहा हूँ, तो फिर लीजिए मैं खामोश हूँ, खामोश नहीं होगा, कुछ सुनाऊंगा। और इसमें बराए बैत आ गई है बात कि तो फिर लीजिए मैं खामोश हुआ जाता हूँ, आप अगर कुछ मुझसे बेहतर बोल रहे हैं। कुछ शेर देखें और कि मतलब देखें कि हसीन कितना है वो खुश जमाल कितना है, हसीन कितना है वो खुश जमाल कितना है मिसरा खूब मगर पाए माल कितना है, हसीन कितना है वो खुश जमाल कितना है मिसरा खूब मगर पाए माल कितना है। और अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मेरे ज़ख्मों को रखते हैं मुस्तक़िल शादाब, जो मेरे ज़ख्मों को रखते हैं मुस्तक़िल शादाब, मेरे अज़ीज़ों को मेरा ख़याल कितना है, मेरे अज़ीज़ों को मेरा ख़याल कितना है। और शेर देखें कि चलो चलें किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, चलो चलें किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, लहू गरीबों का आखिर हलाल कितना है, लहू गरीबों का आखिर हलाल कितना है। चलो चलें किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, चलो चलें किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, लहू गरीबों का आखिर हलाल कितना है। और एक शेर और देखें इसमें कि हरारतें तुम्हें जज्बों की नापनी हो अगर, हरारतें तुम्हें जज्बों की नापनी हो अगर, गिरह में देख लो पहले के माल कितना है। और एक गज़ल के कुछ शेर देख लें। नौजवानों से हमारे काफ़ी शोरा जो है खिताब किया है नौजवानों से, मैं कुछ अलग लहजे में बात कर रहा हूँ। देखें कि 2-3 शेर हैं, ज़्यादा नहीं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि दर्द दिल जानते हो, ज़ख्म वफ़ा जानते हो, दर्द की और मसीहा की बात गालिबन हमारे अजीज़ी कासिम इमाम ने कही थी, वही बातें दोहराई दूसरे रंग में। देखें कि दर्द दिल जानते हो, ज़ख्म वफ़ा जानते हो, गर नहीं जानते फिर इश्क में क्या जानते हो। दर्द दिल जानते हो, ज़ख्म वफ़ा जानते हो, गर नहीं जानते फिर इश्क में क्या जानते हो। और शेर देखें कि एक हम हैं, मसीहा की बात कही थी कासिम इमाम साहब ने कि एक हम हैं कि मसीहा तुम्हें कर बैठे हैं, एक हम हैं कि मसीहा तुम्हें कर बैठे हैं, और तुम हो कि दवा और न दुआ जानते हो। एक हम हैं कि मसीहा तुम्हें कर बैठे हैं, और तुम हो कि दवा और न दुआ जानते हो। और देखें नौजवान बच्चे इस शेर को कि अपने ही ज़ात के खोल में हो सिमटे हुए, अपनी ही ज़ात के खोल में हो सिमटे हुए, तुम किसी और को कब अपने सिवा जानते हो। तुम किसी और को कब अपने सिवा जानते हो। और फ़र्क क्या इश्क़ो हवस में है तुम्हें क्या मालूम, फ़र्क क्या इश्क़ो हवस में है तुम्हें क्या मालूम, तुम कहाँ जानोगे क्या शय है वफ़ा जानते हो। तुम कहाँ जानोगे क्या शय है वफ़ा जानते हो। और तुम भी कुछ जानते हो ये भी नहीं जानते तुम भी कुछ जानते हो ये भी नहीं जानते तुम, और अगर जानते हो तो कहो क्या जानते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।